या उसको हक कर रहा है, मीन्स के उसको गले लगा रहा है या उसको चूम रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं या उनसे बातचीत नहीं करते हैं, तो लोग इस दुनिया में जो वाहियात लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, आपका बेटा हो या बेटी हो, जब वो छोटा भी है, अदर देन माँ बाप या ज्यादा से ज्यादा दादा दादी नाना नानी, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, अपनी औलाद को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। इसका मतलब क्या है? देखें, बहुत सारे एरियाज में आपने अपने बच्चों से बात करनी है। मैं आपको बताता चलूं कि एक एरिया से मैं आपको बताता चलूं कि कितना सेंसिटिव एरिया है, जो कि हमें जिंदगी में पता ही नहीं होता, और हम क्योंकि अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं या उनसे बातचीत नहीं करते हैं, तो लोग इस दुनिया में जो वाहियात लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, जो कि नेगेटिव लोग हैं, इविल माइंडेड लोग हैं, वो लोग उस चीज का फायदा बहुत उठाते हैं। वैसे तो बहुत सारी मिसालें हैं, मगर मैं एक मिसाल से आपको क्लियर करता चलूं कि आपका एक बच्चा है, उस बच्चे को एक, मैं ये समझता हूं कि आपका बेटा हो या बेटी हो, जब वो छोटा भी है, अदर देन माँ बाप या ज्यादा से ज्यादा दादा दादी नाना नानी, उसके अलावा अगर कोई उसको कडल कर रहा है या उसको किसिस कर रहा है या उसको हक कर रहा है, मीन्स के उसको गले लगा रहा है या उसको चूम रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। उसको बहुत ज्यादा उसको चिपक चिपक के उस बच्ची को, उस बच्चे को, दोनों को कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप के अलावा इस दुनिया में किसी को कोई नहीं बनता कि उसको जो है वो बहुत ज्यादा चिपके या उसको गले लगाए या उसको चीक्स पे किस करे या ये करे। बहुत ज्यादा अगर उसको हो रहा है और वो उसका रिश्तेदार है, उसके माथे पे चूमे, उसके सर पे प्यार करे, उसके सर पे हाथ रखे, उसको अगर गले लगा रहा है तो एक तमीज के दायरे में गले लगाए। क्योंकि हम अपने बीइंग अ मुस्लिम, हम ईद पे गले मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। हम अपने बच्चों को हम गले लगाते हैं, बड़ी एज तक लगाते हैं, जबकि मतलब एक मिच्योर एज में आ जाते हैं वो लोग, एक बालिग हो जाते हैं, एक लड़कपन में आ जाते हैं, तब भी हम गले लगाते हैं। मगर उसका भी एक तरीका है, उसकी भी एक तमीज है, बिल्कुल तमीज है। अगर कोई अंकल आंटी, कोई किसी लड़के लड़की को, बेटा बेटी को, भांजे भतीजे को अगर वो कर रहे हैं तो बिल्कुल करें, मैं इसमें मना नहीं करता, मगर उसका एक तरीका है, एक तमीज है। आप अपने, एक तो मैंने ये रिश्तेदारों का एंगल बता दिया, फिर मैं आपको एक एंगल बताता चलूं कि आपका बच्चा है वो कहीं बाहर जा रहा है, बिल्कुल बाहर जा रहा है। कभी कोई डॉक्टर है, वो उसको चेक कर रहा है, कभी कोई स्कूल में है, कोई जब छोटा है तो कोई उसको कोई वॉशरूम वगैरह में हैंडल करता है, करती है, या आपके कभी आप हेयर कट पे भेजते हैं, उस वहाँ पे कोई हैंडल करता है, या आप किसी उसको अम्यूजमेंट पार्क वगैरह लेके जाते हैं, उसमें कोई इंसान है, उसको वो हैंडल कर रहा है, उसको टच, बेसिकली कोई भी इंसान उसको किसी भी एंगल में टच कर रहा है या उसके बहुत क्लोज आ रहा है, तो आपने अपने बच्चे को, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चे को बचपन से सिखाने की कि बेटा, आपको कोई भी इंसान, ख़ास तौर पे जो आपके माँ बाप के अलावा है, वो आपको जब माँ बाप की गैर मौजूदगी में ख़ास तौर पे आपसे क्लोज आ रहा है, तो वो आपसे कितना क्लोज आ रहा है, आपको कहाँ टच कर रहा है, आपको क्या क्या कर रहा है, ये आपने जानना है। और अगर आपको कोई टच करता है तो वो बहुत ज़रूरी आपने मुझे बताना है। इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। मतलब कुछ होती है ना कि किसी चीज में कोई मार्जिन होता है, कोई डिस्कशन होती है, कोई दूसरी बात नहीं है। आपने कि अपनी औलाद को किसी भी ऐसे इंसान के साथ क्लोज होने की इजाजत बिल्कुल नहीं देनी, किसी सूरत नहीं देनी। ये आपने ठान लेनी है अपनी जिंदगी में। वो मैं आपको रीजन बताता चलूं। ये एक ऐसा एरिया है हमारी लाइफ का जिसमें जो बच्चे होते हैं, एक तो उनको पता नहीं होता कि उनके साथ कहाँ पे कौन क्या टच कर रहा है। फिर इंसान के अंदर एक थोड़े से लड़कपन में जाके एक फीलिंग जो है वो बिल्ड होना शुरू होती है कि वो इंसान किसी भी ऐसी जगह पे दूसरे इंसान को टच कर रहा है जो कि गैर मुनासिब जगह है। अब वो फीलिंग जनरेट होने में जब उसकी एक एज है, जब भी आप जो है वो शादी की तरफ जाते हैं, जब भी आप आगे पूरी लाइफ जीते हैं, तो जो वो एज है उसके अंदर उसको तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसको तो पता ही नहीं है, तो वो उसको तो एक मजा समझने लग जाएगा, और वो तो उसको पता ही नहीं होगा कि ये चीज होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि एक एक हैरेसमेंट होता है इस दुनिया में, खासतौर पे फीमेल्स के साथ होता है। मैं तो कहता हूँ मेल के साथ भी शुरू करो कि कैसे कोई 12 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो कभी, क्योंकि इससे पहले की एज के बच्चे को आप बहुत ज्यादा अपनी मॉनिटरिंग में या सामने सामने हैंडल, इसके बाद जो है वो आप भेज देते हैं, जाओ बेटा ये ले आओ, जाओ बेटा ये कर लो, जाओ बेटा इस झूले पे अंकल खड़े हैं वो देख लो, ये कर रहे होते हो। उससे पहले तो आप खुद अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हो और बहुत अंडर अपनी सर्वेलेंस के सामने सामने अपनी आंखों के सामने कर रहे होते हो। मगर आपने ये सोचा है कि जब उसकी वो फीलिंग्स डेवलप होंगी तो उसको तो पता ही नहीं होगा ये चीज, और वो किस डायरेक्शन में नाउजुबिल्ला चला जाएगा या जाएगी, और उसके साथ क्या क्या हो सकता है। और जब वो अपनी जिंदगी में उस मिच्योर एज पे पहुंचेगा या पहुंचेगी और उसको ये पता लगेगा कि उसके साथ वो इंसान
इस तरह से करता था, तो उस गलाजत का जब उसको पता लगेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके ऊपर कितना मसला आएगा, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब रहेगी सारी जिंदगी। ये अंदाजा भी है हमें। ये अगर इसकी डेप्थ आप जान लें तो बिलीव मी, आप अपने बच्चे को इतना ज्यादा कोच करेंगे, इतना ज्यादा काउंसिल करेंगे, इतना ज्यादा समझाएंगे, इतना ज्यादा उसको बार 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 बताएंगे कि बेटा बेटी, आपके करीब अंकल भी आने की इजाजत नहीं है। आपको कोई इससे ज्यादा करेगा और आपके सामने भी कोई कर रहा है तो आप उसको मना कर दीजिए कि ऐसे नहीं करा करें, मुझे नहीं पसंद या आप ऐसे करना, इससे ज्यादा मेरे बच्चे के करीब आना मुझे नहीं पसंद। और मैं आपको बात बताता चलूं कि आप अपने बच्चे से, जब बड़ा हो रहा है, वो 10 साल 12 साल 14 साल 18 साल तक वो जा रहा है या जा रही है, आप उससे डिस्कस करें। अगर वो ओवरनाइट कहीं पे जा रहा है, किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहा है या फ्रेंड के यहाँ रात गुजारने के लिए, वैसे तो जरूरत नहीं बनती है, बट चलें, एक नॉर्मल है कि भाई बच्चा जो है वो कहीं जा रहा है, सही है, तो आप वो जा रहा है तो आप उससे इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, आप लिमिटेशंस हैं और किस किस एंगल्स में क्या क्या हो सकता है, उसके अलावा खुदारा नहीं करें। उसको समझाएं, अगर कोई आपके लिए आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपके स्कूल में, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी लाइफ की कहीं पे भी, कहीं पे भी, हमारे इवन आपको लग रहा है कि आपके कोई कोई जानने वाला भी कर रहा है, तो बेटा आप बिल्कुल बिला झिझक होकर मुझे बताएंगे कि आपको किसी ने कोई टच किया है या कहीं पे कुछ हुआ है। मेरे इस वीडियो के साथ मेरे लिंक आ रहे होंगे, उस लिंक में किसी पे भी मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी ज़िंदगी में अपनी तालीम और तरबियत के साथ जिस पोजीशन पर आप हैं उससे बेहतर पोजीशन पर लेके जाऊं। जल्द एक और वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।